यार बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे कक्षा 10 की चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। श्रेणियां श्रेणियां समांतर श्रेणियां। ठीक है। पैटर्न। अब श्रेणी क्या है और समांतर क्या है? जैसे कि आपने अभी बरसात में भुट्टे खाए होंगे, भुट्टे खाए हैं ना, इसमें दाने रहते हैं ना बहुत सारे, ये भुट्टा है। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, भुट्टे के दाने में एक पैटर्न रहता है, यहाँ 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 फिर यहाँ यहाँ, इस तरह से एक पैटर्न बना रहता है। कोई फूल की पंखुड़ी तोड़ोगे तो उसमें भी पैटर्न रहता है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जमती है। ठीक है। इस तरह से तो और भी कई चीज़ हैं। जैसे और कोई उदाहरण भी देख सकते हो आप, जैसे रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया, उसका चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया। वह पद 8,000 के मासिक वेतन और 500 की वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। उसका वेतन वर्ष पहले वर्ष में कितना था? 8,000। दूसरे साल में 500 की वेतन वृद्धि करना है, 8,500। फिर तीसरे साल 9,000। 500 बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना? कितना बढ़ रहा है? 500 बढ़। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैटर्न, प्रतिरूप। ठीक है ना? या कोई एक ऐसी आकृति देखो, पहले में एक वर्ग है, तो दूसरी आकृति में 4 है, फिर कितने हो गए? 9 हो गए। मतलब 1 4 9, मतलब पैटर्न है। इधर देखो, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, फिर अगला होगा 4 का वर्ग, मतलब 16, फिर अगला होगा 25। इस तरह से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है ना? अब पहली बात आती है, श्रेणियां कहलाती हैं एक तरह से। श्रेणियां कोई वही संख्या है जो एक पैटर्न में हो। हम नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी भी? नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं कि मतलब समांतर श्रेणियाँ, कुछ पैटर्न जो है गुणा भाग के रूप में बढ़ते हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। वो कक्षा 11 में आप पढ़ रहे हो, गुणोत्तर श्रेणी। और जो श्रेणी समांतर श्रेणी हो, जो कुछ संख्या का निश्चित भाग हो रहा है या घटाव हो रहा है, तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है ना? आप एक समांतर श्रेणी तो बिल्कुल बचपन से ही पढ़ते आए हो, कक्षा 1 से पढ़ते आए हो। कितनी? 1 2 2 3 3 4 4 5 5, कुल मिला के क्या हो रहा है इधर? +1 हो रहा है, समांतर श्रेणी है। ठीक है ना? ये प्रत्येक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्म या पद। क्या कहलाता है? हर एक इसका अवयव पद कहलाता है, इसको टर्म बोलते हैं। ठीक है। अब जितना जो अंतर आ रहा है आके पहले पूर्व पद से और इस पद से, उसको सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वंतर, सभी का अंतर, सार्वंतर या सार्वांतर भी बोल देते हैं कई बार, संधि विग्रह करते होते हैं। ठीक है ना? तो अब हम पढ़ते कि समांतर श्रेणी क्या है। संख्याओं की ऐसी सूची को यह कहा जाना कि वे समांतर श्रेणी है। मतलब एक समांतर श्रेणी में कैसे एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अगला पद जो है, पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब उत्तरोत्तर पद। देखो क्या है, उत्तर पद क्या है, पूर्व का पद क्या है। पहले आया ना 4, तो ये कौन सा हो जाएगा? 5 के पहले, तो 5 का क्या हुआ? पूर्व पद। और 4 के बाद क्या आया? 5, तो ये हो जाएगा उत्तर पद। उत्तर पद, पूर्व पद। तो पूर्व पद में हमने 1 जोड़ दिया, हमको मिल गया उत्तर पद। ठीक, ऐसा। तो सार्वांतर बराबर क्या होगा?
पूर्व पद माइनस उत्तर पद, ये सार्वांतर बराबर उत्तर पद माइनस पूर्व पद, वो होगा सार्वांतर। और इस श्रेणी को कहते हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक, जैसे आपकी आयु हर साल एक एक वर्ष बढ़ती है, ऐसा थोड़ी एक साल एक बढ़ेगी, दूसरे साल दो बढ़ जाएगी, प्रति साल 3। तो समांतर श्रेणी में आपकी आयु बढ़ती रहती है, ये नहीं बढ़ती। लेकिन अपना ज्ञान आप लोग गुणोत्तर रूप में बढ़ा सकते हो, पहले 2 जानते थे, फिर अगले साल 4 कर लो, फिर अगले साल 9 कर लो, ठीक है, वो आपके हाथ में, लेकिन समय एक निश्चित से बढ़ता है। ठीक है ना। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पढ़ते हैं हम लोग। प्रथम पद क्या है, माना ए है, द्वितीय पद क्या होगा, सार्वांतर जोड़ दो, तृतीय पद क्या होगा, a + 2d, तृतीय पद क्या होगा, a + 3d, ऐसे कर करके a + n - 1 × d। अगर n पहला पद निकालोगे तो n की जगह 1 रखोगे तो 1 - 1 मतलब 0 हो गया, 0 × d मतलब 1। अगर दूसरा पद निकालो तो n की जगह क्या रखो, 2 रखो, 2 × 1 मतलब 1 और d, a + d। इस तरह से ये मिल जाता है, जनरल टर्म कहलाता है, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। ठीक है ना। ये है अपनी समांतर श्रेणी, और पहले पद को, शुरू के पद को बोलते प्रथम पद a, और d क्या है, सार्वांतर। तो चलिए आइए अब हम समझते हैं कि आखिर d और a का मतलब फंडामेंटल है। ये तो समझ गए आप कैसे बढ़ रही हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो, मैं कहूँ ऐसी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद हो a = 6, क्या हो, प्रथम पद हो 6, और सार्वांतर d बराबर हो कितना 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 बढ़े, 3 3 बढ़े। पहला पद होगा 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, ऐसे करके जाते जाओ। तो इसको हम 6 को 6 लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 6 धन 3 गुणे 1, ठीक है ना। d सार्वांतर है, फिर इसको 6 धन 3 गुणे 2। अब एक पैटर्न देखो यहाँ पे, हुआ ना, 3 दूनी 6, 6 6 12, मिल गया ना। इसको 15 को 6 धन 3 गुणे 3 3 9 6 15, पैटर्न है यहाँ पे। इस तरह से समांतर श्रेणी बनती, तो ये श्रेणी बन जाएगी, ये श्रेणी बन गई, ठीक। अगर मैं कहूं प्रथम पद a = 1 है, प्रथम पद a = 1 है, सार्वांतर है 0.1, श्रेणी ज्ञात कीजिए। पहले में 1, प्रथम पद जैसा 1.1, 1.2, 1.3, 1 ऐसे करके श्रेणी बनती जाएगी। इसको तोड़ के देख लेते हैं इसी रूप में, a का 1, 1 का 1, 1.1 को देखते 1 + 1 × 0.1, 0.1 क्या है, d है, सार्वांतर। 1 × 0.1 करो तो 0.1 आएगा। 1 में 1 रुपये में 10 पैसा जोड़ेगा तो 1 रुपये 10 पैसा, ये लिखा है 1 रुपये 10 पैसा, ये 1 रुपये 20 पैसा, 1 रुपये 30 पैसा, 1 रुपये 40 पैसा, और 20 पैसा क्या ले सकते हो, 1 रुपये 2 गुणे 10 पैसे, 2 10। तो इसी तरह ये हो जाएगा 3 10.1, क्योंकि सार्वांतर फिक्स है ना और a फिक्स है। बाकी तुम ये चेंज कर सकते हो, 1 2 3, अगला होगा 4, इस तरह से चलता जाएगा। ये बन गई श्रेणी, क्या बन गई, श्रेणी, समांतर श्रेणी। कई बार अभी तो जोड़ देख रहा, फिर कई बार ऐसा होता है कि घटा भी सकते हैं अपन उससे, लेकिन वही संख्या, समान संख्या ही घटती रहती, तो वो भी समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि ये परिमेय के रूप में भी आ जाती, परिमेय आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, भिन्न, जो भिन्न भिन्न होता है ना, 1/2, 3/4, बटे बटे वाला, बटे बटे चलता ही रहेगा गणित में। इसलिए पढ़ लो एक बार अच्छे से और समझ जाओ उस चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग एक उदाहरण करते हैं, एग्जाम्पल 1 करते हैं। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 3/2, 1.5 रुपया
फिर 1 रुपया, फिर ऋण 98, ऋण 1.5 रुपया। अब देखो इधर इधर प्रथम पद क्या है, ये बराबर, तुमको ये निकालना मात्र। प्रथम पद क्या है, सबसे शुरू वाला 3/2, और डी क्या है, सार्वधातुक। उत्तर पद से पूर्व पद घटाएंगे, 1/2 माइनस 3/2। ठीक, 98 में से 1.5 रुपया जाएगा तो कितने रुपया बचेंगे, -1, है ना। 50 पैसे से जाएगा 1.5 रुपये से ही 98, तो बचेगा 1। लेकिन चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है माइनस, तो जाएगा -1। ठीक है, तो एक एक इससे माइनस करते चल रहा है, मतलब माइनस का साइन है, मतलब इस घट रहा है। पहले 1.5 था, फिर 98 हुआ, फिर ऋण 98, माइनस साइड चला गया। तो ये सार्वांतर भी निकाल लिया हमने और प्रथम पद भी निकाल लिया। ठीक है, अब हमको दूसरे उदाहरण देखते हैं, उसमें चेक करना है कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, यह चेक करना है। समांतर श्रेणी की शर्त क्या है, सार्वांतर बराबर रहना चाहिए। अगर डी डी बढ़ रहा है तो सब में डी डी ही बढ़े या डी डी ही घटे। ऐसा नहीं किसी में 2 बढ़ रहा है फिर तीसरे में 4 बढ़ा दी, ऐसे मन मर्जी नहीं चलती वहाँ। तो देखो पहला है पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22। तो ये बताइए समांतर श्रेणी है कि नहीं है, कैसे नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि इसमें हमने +6 किया तो 10 आया, 10 में फिर +6 किया तो 16 आया, 16 में +6 किया तो 22 आया। इस तरह चल रहा है कहानी। तो भाई सार्वांतर तो सब में समान है, इसलिए ये है, इसलिए ये है। दूसरा 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण डैश 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 डैश। ये है कि नहीं है, है कि नहीं है। कितने लोग बोलते हैं कि है, हाथ खड़ा करो। कोई नहीं बोलता, चलो ठीक, चलो भाई देख लेते हैं। इस पद से इस पद को घटाना है, -1 से -1 घटाओगे तो आएगा -2। फिर इस पद से इस पद को घटाना, तो -3 10 का 10 लिखा, ये ऋण ऋण प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 गया -2। फिर 5 में से ऋण 3 घटाना, ऐसा लिखेंगे, ऋण ऋण धन हो जाएगा, जाएगा 5 से ही 3, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या। तो ये समांतर श्रेणी है। क्यों क्यों है, क्योंकि सार्वांतर बराबर है, ऋण 2 आ रहा है सभी में, मतलब 2 घटते चल रहे हैं इसमें। 1 से 2 घटेंगे तो ऋण 2 नहीं आएगा, 1 से 1 घटेगा तो 0, और 0 से 1 घटेगा तो ऋण 1, इसलिए 1 से 2 घटने पर ऋण 1 आता है। ठीक है ना, चलिए अच्छी बात है। अब ये बताइए कि ये वाली श्रेणी -2, -2, -2, -2 ऐसे चलता रहेगा नौटंकी। तो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, कितने लोग बोलते हैं कि है, हाथ खड़ा कर लो तो ठीक। 2 लोग बोल रहे हैं कि है, तो चलो ठीक है, तो तुम समझ तुम नहीं बोल रहे, ठीक है। चलो तो सार्वांतर निकालो, 2 में से ऋण 2 गया। अब 2 में से ऋण 2 कैसे जाएगा, ऋण ऋण धन कितना आएगा 4। फिर ऋण 2 में से 2 जाएगा, ऋण ऋण जुड़ जाएंगे -4। ठीक, फिर 2 से ऋण 2 गया, फिर +4 -4, एक बार +4 हो रहा है, एक बार -4, एक बार +4 एक बार -4। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना, बहुत अच्छे बच्चों। अब अगला है हमारा, एक और हम देखते हैं, एक और उदाहरण। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो ये बताइए समांतर श्रेणी है कि नहीं। कितने लोग बोल रहे हैं, जब है नहीं तो काय को ऐसा करना है।
दो लोग बोल रहे हैं बाकी नहीं। चलो देखो समांतर देखो, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, फिर 2 से 1 गया 1, फिर 2 से 2 गया 0, फिर 2 से 2 गया 0। ये देखो समांतर 0 0 आ रहा, कहीं 1 आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं 5.1 में। खेल खेल में हम लोग पहुंच चुके हैं 5.1। एक बात बताओ मुझे, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? क्यों है? है कि नहीं है? इसको आप लोग सोच के बताना, एक 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 समांतर श्रेणी है कि नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है और क्यों है?